अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सईदा इकरा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज़ साइकिक्स। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ़ौरन मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ कम इन टू कमेंट सेक्शन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेल्थ साइकोलॉजी। व्हाट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी? हम हेल्थ साइकोलॉजी की नीड्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हेल्थ साइकोलॉजी की डेफिनेशन यानी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और उसकी हिस्ट्री बताऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी उसकी नीड्स के बारे में। हेल्थ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस इन हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजी में दो बातें आ रही हैं, एक तो हेल्थ है, एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इट्स अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन। स्पेशली बिहेवियर्स को लर्न किया जाता है इसमें, मतलब कि देखा जाता है कि दूसरा किस तरह से एक्ट कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। हेल्थ साइकोलॉजी में हम लोगों की अपनी सेहत के बारे में क्या नफ्सियात हैं वो देखते हैं, यानी वो अपनी सेहत को किस तरह से ख़राब करते हैं या किस तरह से वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ देखते हैं। चले थोड़ी सी डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हेल्थ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करती है कि बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरह से हेल्थ पर इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से किसी भी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। Health psychologists study how patients handle illness, why some people don't follow medical advices, and the most effective way to control pain or change poor health habits. हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इसी चीज़ को स्टडी करते हैं कि पेशेंट्स किस तरह से अपनी इलनेस को हैंडल करते हैं, या फिर क्यों कुछ लोग मेडिकल एडवाइसेस को फॉलो नहीं करते, या फिर किस तरह से ये सारी चीज़ें उन पे इफ़ेक्ट करती हैं, या वो अपनी पेन को कंट्रोल करने की कैसे कोशिश करते हैं, या उनके पुअर हेल्थ हैबिट्स में क्या चीज़ें आती हैं। पुअर हेल्थ हैबिट्स यानी कि हैबिट्स के तौर पर बहुत ज़्यादा खाना एग्जांपल हो सकती है। जैसे कि एक पेशेंट किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया है, वो उसकी मेडिकल एडवाइसेस को फॉलो नहीं करेगा तो वो उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, और इस तरह से उसकी सोशल लाइफ, उसकी साइकोलॉजिकल लाइफ यानी उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ और सोशल लाइफ भी ख़राब होगी। नेक्स्ट इसका टॉपिक है हिस्ट्री। हेल्थ साइकोलॉजी 1970 में स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में अमेरिका ने APA टास्क फोर्स रिपोर्ट को फॉलो करते हुए इस पर काम किया था, एंड इन यूनाइटेड किंगडम मेडिकल साइकोलॉजी को एडिशनल प्रीकर्सर के तौर पर इस्तेमाल किया गया या तस्लीम किया गया। हिस्ट्री में इतना ही, आगे हम देखेंगे इसकी नीड्स को। इसकी बेसिकली 4 नीड्स हैं। फर्स्ट पे आती है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इलनेस, सेकंड है एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, थर्ड है एक्सपेंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज, फोर्थ वन है इंक्रीजिंग मेडिकल एक्सेप्टेंस। अब इसकी नीड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट नीड है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इलनेस। मेजर कॉज ऑफ डेथ इज़ ड्यू टू क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉज करती है डेथ को। एक्यूट इलनेस जो है ये ऐसी डिसीज़ है जिसका कि ज़्यादा अरसा ये नहीं रहती और इसका हल भी मिल जाता है, जैसे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो लाइक फ्लू वगैरह। नेक्स्ट है क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस जो है वो लॉन्ग टाइम चलती है और इसका कोई भी मतलब आसानी से इसका कोई क्योर नहीं मिलता। और एक्यूट इलनेस ऐसी बीमारी है जो कि अचानक शुरू हो जाती है। जैसे एक्यूट इलनेस है वो तो आप कुछ लोग मेरे जैसे मेडिसिन ना भी लें तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक इलनेस खुद ब खुद ठीक नहीं होती और ये टाइम भी ज़्यादा लेती है और बहुत ही मुश्किल है, शाज़ो नादर ही ऐसा होता है कि ये ठीक हो जाए। और क्रॉनिक इलनेस फैमिली फंक्शनिंग को भी इफ़ेक्ट करती है, जिसमें बच्चों के साथ रिलेशन हो गए या फिर पार्टनर्स के साथ, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो गए, उसकी फंक्शनिंग को भी इफ़ेक्ट करती है ये। अब इसकी सेकंड नीड पे बात करते हैं। सेकंड नीड है एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। नई टेक्नोलॉजी
उन जीन्स को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल बनाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। नीड्स में एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च जो है बहुत हेल्पफुल है, और ये हेल्प करती है ऐसे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में जो कि डिसीज़ की वजह बनते हैं, जैसे कि हाई फैट डाइट, और एंड ऑल्सो हेल्प पीपल लर्न टू चेंज देयर डाइट एंड स्टिक टू देयर प्रोग्राम। और ये डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें थर्ड नीड है एक्सपेंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज। जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज नाम से ज़ाहिर है कि ये हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर इज़ द लार्जेस्ट सर्विसेज इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सम इंडिविजुअल्स एंजॉय द वेरी बेस्ट हेल्थ केयर। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छी हेल्थ केयर इंजॉय करते हैं। इनको हेल्थ केयर्स अवेलेबल भी होती हैं। और इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन्हीं हेल्थ केयर्स को इंजॉय नहीं कर पाते या उनके लिए अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। हेल्थ साइकोलॉजी मेन फेजेस ऑन प्रिवेंशन। ये मॉडिफाई पीपल्स रिस्क हेल्थी बिहेवियर बिफोर द कम। जैसे कि पीछे मैंने जिक्र किया था कि हम हेल्थ साइकोलॉजी में पढ़ते ही ये चीज़ हैं कि लोग अपनी हेल्थ को किस तरह से देखते हैं, उनकी अपनी हेल्थ के बारे में क्या साइकी है, वो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या तदबीरें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हेल्थ सर्विसेज में भी यही बात की गई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी देखभाल मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हंगामी हालात या फिर अपनी सराउंडिंग्स में इस तरह के हालात हो जाते हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट इस तरह का हो जाता है कि उनको उस तरह की केयर नहीं मिल पाती है जिस तरह की केयर वो चाह रहे होते हैं। और यहाँ इस थर्ड नीड का बेसिकली यही काम है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे पेशेंट्स या पीपल्स को जो कि किसी सूरत हाल की वजह से, जो उनकी ऐसी सूरत हाल जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ पे या उनको ऐसी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है जैसी उनको चाहिए होती है, वो प्रोवाइड करें, उसको एक्सपेंड करने के लिए ये थर्ड नीड इस्तेमाल की जाती है। द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ इंक्रीज्ड मेडिकल एक्सेप्टेंस। दिस इज़ द लास्ट नीड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। अब नीड्स का आपको बेसिकली ये तो पता है कि नीड्स का मतलब होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। अब हेल्थ साइकोलॉजी की किन किन चीज़ों में ज़रूरत है हम ये देख रहे थे, पीछे हमने 3 जगह पे देखी उसकी ज़रूरत। अब फोर्थ वाली चीज़ ये है कि इसमें इसको मेडिकल एक्सेप्टेंस जो है ना हेल्थ साइकोलॉजी की, उसको इंक्रीज़ किया गया था। जैसे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को मेडिकल कम्युनिटी में इनकी जो एक्सेप्टेंस है उसको इंक्रीज़ किया गया। फिर हेल्थ साइकोलॉजी को हेल्थ केयर में इस चीज़ का कॉन्फिडेंट दिया गया कि वो अपने इंडिविजुअल्स क्लाइंट पर या पेशेंट्स पर टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इन टेस्ट को इंटरप्रेट करके उनके रिज़ल्ट से वो उनके साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को चेक कर सकते हैं कि उनको क्या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। और मेडिकल केयर गिवर्स ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स जो हैं वो हेल्थ और इलनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ हमारी नीड्स ख़त्म होती हैं। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेशन, मोर नॉलेज एंड मोर वीडियोज़ लाइक दिस।